औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकालना। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल एक वीडियो डाली थी और वो था कि जिन बच्चियों के साथ जुल्म होता है, उनके शौहर जब उनकी इज़्ज़त नहीं करते, उन पर जुल्म करते हैं, बगैर किसी वजह के उनको तलाक दे के उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं, ससुराल में उनकी बच्चियों की इज़्ज़त नहीं होती, तो उनके लिए हमने अमल डाला था। तो आज हम उस वीडियो का दूसरा पार्ट जब अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज़ चल रही है ना, जिस तरह हमने सूरह ताहा की आयत की हमने सीरीज़ बनाई थी, तो इसी तरीके से हमने इस आयत की भी सीरीज़ जो है वो बनाई, क्योंकि ये दोनों अमल मिलते जुलते हैं। उस अमल की अपनी ताकत, इस अमल की अपनी ताकत। ठीक है, तो आपको जो सा इजी लगे आप जो है वो जो है वो इसको आप इस पर अमल कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ कि नाफरमान औलाद के लिए, कि किस तरह आप नाफरमान औलाद को राह रास्त पर ला सकते हैं। बिल्कुल, बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो परेशान हैं और उनकी औलाद उनको घर से निकाल देती है, औलाद कहना नहीं मानती, बीवियों के पीछे लग के माँ बाप की तौहीन करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, चार पैसे आ जाए तो ना बाप का एहतराम ना माँ का एहतराम। ठीक है, अगर अच्छी औलाद है, नेक औलाद है, तो ऐसी औलादें भी हैं जिनका माँ बाप ने उनको अरबों रुपए कमा के दिया और वो अपनी बैठकों में बैठ के अपने बाप को गालियाँ निकालते, अपनी माँ को गालियाँ निकालते। खुदा के लानत तो ऐसी औलाद के ऊपर, अल्लाह ऐसी औलाद दे ही ना। अगर औलाद दे तो नेक और साले दे, वरना अल्लाह पाक ऐसी औलाद दे ही ना। तो बिलखुसूस ऐसे माँ बाप, ऐसी माएँ, ऐसे बाप जो परेशान हैं और ये चलो ये तो बड़े बड़ी औलाद की मैंने बात की, बात छोटे बच्चे भी होते हैं, कहना नहीं मानते, वो अदब तो होते हैं, वो एहतराम तो करते हैं, पर माँ बाप का कहना नहीं मानते, शरारतें करना। ठीक है, माँ ने कहा भी उधर नहीं जाना तो उधर चले गए, उसको दोस्त नहीं रखना तो उसको दोस्त बना लिया, उसके साथ नहीं जाना उसका साथ चले गए, ये काम नहीं करना। मतलब छोटी छोटी बच्चे जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, तो जो माएँ उनके लिए परेशान होती है, यानी हर हवाले से जिनके बच्चे नाफरमान हो, आप ये अमल कर सकती हैं। ठीक है, अमल का तरीकाकार बिल्कुल वही है जैसे कि मैंने आपको बताया था। आपने करना क्या है, इशा की नमाज के बाद चांद के पहले 14 तारीख के अंदर, ठीक है, कोई भी जुमरा जुम्मा हो, इसमें दिन की कैद नहीं है, टाइम की कैद नहीं है, कोई भी दिन हो, ठीक है, टाइम बस ईशा की नमाज के बाद आप कर ले। ठीक है, नहीं तो फजर के बाद भी कर सकते, ईशा के बाद करें तो ज़्यादा बेहतर। आपने सिंपल अपनी औलाद का तसव्वुर कर लेना है। अच्छा, वो जो जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने बताया शीशा रखने की, अब उसको आपको शीशा रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको अपने बच्चों की तस्वीरें रखने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप रख लें, ठीक है, उसके लिए, उस अमल के लिए लाजिम है अपने शोहर के लिए, पर इसमें आप इतना लाजिम नहीं है, पर अगर रख लें तो ज़्यादा बेहतर। अगर आप सारे बच्चों की तस्वीरें सामने रख लें, शीशा ज़मीन के ऊपर रख लें, पानी का गिलास, आप पानी का गिलास यहाँ पे भी आपने रखना है। ठीक है, पानी का गिलास रख लें, बीच में पानी डाल लें और आपने 313 मतबा ये आयत पढ़नी जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, कद शगफ़हा हुब्बन बेहक़ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, 11 मरतबा दूध पर पढ़ने के बाद आप उस तस्वीर के ऊपर दम कर लें। ठीक है, अगर तस्वीर नहीं रखी हुई तो तसव्वुर में आप दम कर लें और कोई भी मीठी चीज़ पास रख लें, उसके ऊपर दम करके बच्चों को खिला दें। ठीक है, आप देखेंगे 21 टू 40 डेज़ के अंदर अंदर बच्चे बिल्कुल सुधर जाएंगे, आपका कहना मानेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे, और अगर बड़े हैं तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो आपके फर्मा बरदार हो जाएंगे। आप अपने बच्चों को कहेंगे खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाएंगे, यहाँ पर बच्चों को कहें बैठ जाओ तो वो बैठ जाएंगे। ठीक है, यानी आपके बच्चे आपके मुती फर्मा बरदार हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, वरना अगर मैं आपको वाक़यात बताऊँ, तजर्बात बताऊँ, तो बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसे वाक़यात है कि जिन फैमिलीज़ को इससे फ़ायदा हुआ है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में। एक मैं आपको बता देता हूँ, अभी अभी लास्ट तकरीबन 1.5-2 महीना पहले की बात है। मेरे एक अज़ीज़ है, तो उनका बेटा जो है वो सैयद था, तो वो किसी गैर सैयद शादी के साथ शादी कर रहा था और उसके घर वाले जो है वो नहीं चाहते थे कि किसी सूरत भी ये काम हो, तो उन्होंने फिर ये अमल किया, तो बच्चा जो है मार गया। ठीक है,
मतलब वो बच्चा बहुत ज़िद्दी था। तो इसी तरीके से आप ये अमल करें तो आपको मुकम्मल जो है फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। घर के अंदर ना सिर्फ बच्चे, हर बंदा एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करेगा, क्योंकि वो एक मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो काला जादू करने वाले मलाउन होते हैं, ये आपके घरों को किस तरह बर्बाद करते हैं, कुछ भी नहीं करते। ये सिर्फ आपके घर में नाचाकी डाल देते हैं। आप एक दस्तरखान पे इकट्ठे बैठ नहीं सकते, ठीक है, इस तरह कर देंगे। आप एक दस्तरखान पे बैठ नहीं सकते। अब बहुत से लोग मैंने देखे हैं, अरबों पति हैं, पर वो इकट्ठे बैठ के फैमिली खाना नहीं खा सकते। ये क्या है, दावत के जादू की होते हैं। ठीक है, तो ये तस्वीर जो है मैंने आपको बताई है, इससे इंशाल्लाह आप सब के अंदर इत्तेफाक, मोहब्बत, प्यार रहेगा, और किसी किस्म की जो है लड़ाई झगड़े भी घर से ख़त्म होंगे, और औलाद की फर्माबरदारी के लिए, उनको मुती करने के लिए ये बेहतरीन तरीका कार है जो मैंने बताया। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।